Okay students, today's day number 3 of rehearsal number 1. तुम पहला दिन आ जा रहे हो, जिसको सीट नहीं मिला उधर बैठो, फिर देखते हैं। उधर बैठो, देख रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। चाची बोल रही हैं, रिवीजन करवा रहे हैं अभी तो। ओह अच्छा अच्छा, वो आई है, मैथ्स करना चाह रही है, बैठा दे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सीट सबका फिक्स, एक बार बैठिए। Okay, so we are in day number 3. Day number 3. जिनको सीट्स नहीं मिला है अभी तक, इसका मतलब वो फर्स्ट से आए हैं, वो लोग एक बार उधर बैठोगे तो दूर होने की वजह से दिख पाएगा, सामने से नहीं दिखेगा पर दूर से पक्का दिखेगा। एक बार बैठो, फिर हम एडजस्ट करेंगे। सो टेल मी द लास्ट क्वेश्चन। नंबर 12 हो गया था कि 12 चल रहा था? 13 भी हो गया था। अब केस स्टडी स्टार्ट करना है। केस स्टडी का पहला फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे जाके बैठोगे तो दिखेगा। मेरा देखा परखा समझा हुआ है, दूर से दिखेगा, तो उसके बाद हम सीट खुद बैठा देंगे आपको। बहुत दिन बाद आ रहे हैं ना। चलो, द गिवन फिगर शो अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम डाइविंग द बोर्ड। देखो, ऑफिशियली एक बात बताना है, जानते हो जी, केस स्टडी से कभी डरना नहीं। तुमसे थोड़ा ज्यादा हम रिसर्च करके न आते हैं पढ़ाने। एक चीज जान लेना कि सीबीएसई में जो भी केस स्टडी होता है वो जबरदस्ती का कुछ कहानी बतियाता है। क्या बतियाता है? कहानी। ले दे के अगर वो हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर, तो तुमसे हाइट्स एंड डिस्टेंस पूछ ले रहा है। अगर वो सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है, अगर, तो तुमसे सिमिलर ट्राइंगल पूछ ले रहा है। वो बस जबरदस्ती का कहानी है कि एक पोल है, उसका शैडो है, ऐसा है वैसा है। भाई, कहानी बतिया के चुपचाप से वो हमसे ट्राइंगल ही पूछा है। एक ऐसा है वैसा है, इधर गिरा उधर गिरा, ले दे के हमसे कोई ना कोई ग्राफ पूछ ही ले रहा है। तो मुझे नहीं पता ये क्या है। लेट मी जस्ट सी। फिगर शोज अलोंग द पाथ ऑफ अ डाइवर। जब कोई ऐसे छलांग मारता है पानी में, तो आपको दिख रहा है वैसे छलांग मारा है? दिखा स्टूडेंट छलांग मारते हुए? फिगर दिख रहा है? अब वो जो छलांग मारा हुआ चीज है ना, वो वो ये छवि है। कहानी खत्म। हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर देयर? 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। बस कहानी खत्म। वो डाइवर है, स्विमिंग पूल है कि तालाब है कि बड़का तालाब है, उससे नहीं मतलब है। बस वो छलांग मारा तो ऐसा पाथ में आपको दिखा हुआ अभी ना, डाइवर ऐसे करे छलांग मारा है। देखिए, ड्राइंग बना हुआ है, तो हमको दिख गया कि हाँ, देयर आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई और तरह का कहानी होता, कहानी बनाना मेरा काम नहीं है, अगर कोई और तरह का कहानी होता और उस कहानी के वजह से इस तरह का फोटो बनता, मान लीजिए उस कहानी के वजह से इस तरह का फोटो बनता, मान लीजिए 1 2 3 zeros ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता। हमको कहानी नहीं बनाना है, कहानी वो लोग बना के देगा। हमको बस ये देखना है कि zeros ऑफ पॉलिनोमियल इसके कितने निकल गए? 3। और कुछ ऐसा कहानी होता जिसमें ऐसा फोटो बना, तो इसका नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, वाई एक्सिस के काटने से थोड़ी होता है। मर चट से। कौन बोल रहा है वाई एक्सिस काटने से होता है? मरे ना चट से। एक्स एक्सिस को काटेगा तो ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक, तो अब तक हमको एग्जाम हॉल में भले सरप्राइज क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, ऐसे छलांग मारा तो कौन सी किया भैया? 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियरली इट इज अ पैराबोला। कुछ होता होगा पैराबोला, हमको नहीं मतलब है, लेकिन यहां बैठे सभी बच्चे पैराबोला शब्द को गोल करें। तुम लोग ट्यूशन पढ़ने आते हो, इसका एक फायदा ये होता है ना कि हम लोग बाजार में क्या चल रहा है थोड़ा पता कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का धंधा यही है। तो हम ये बोल रहे हैं, ये शब्द ना तुमको बहुत बार मिलेगा केस स्टडी में। मतलब तुमको याद आएगा कि सुमित सर चिल्ला के बोले थे कि पैराबोला शब्द मिलेगा। क्या होता है? मारो गोली। तुमको जिंदगी में पहली बार बस बोल दिए थे कि ये सर्कल है, बस जान लो है सर्कल। कहाँ है? तुमको क्या मतलब है? तुमको जिंदगी में पहली बार बोल दिया गया था कि ये सिलेंडर है। क्या होता है? तुमको क्या मतलब है? जान लो। ये पैराबोला होता है, बस जान लो। इट्स नॉट अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अलग चीज होता है। पैराबोला क्या होता है ना, जैसे थोड़ा सा ऐसे चौड़ा टाइप का होगा,
ये ऐसे थोड़ा चौड़ा टाइप का, इट्स नॉट 50% ऑफ अ सर्कल। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है ना कि सर आप पैराबोला पैराबोला का आप बोला बोल रहे हैं, सेमी सर्कल बोल लीजिए। नहीं नहीं नहीं, सेमी सर्कल नहीं बोलना है। पैराबोला ऐसे थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है, ऊपर जाके फैल जाता है या नीचे की ओर जाके भी। तो तुमको नहीं समझना है, बस जान लो कि ये सिलेंडर है। आज ना समझे अच्छे से कि हाँ हमको पता है क्या होता है सिलेंडर। 11th क्लास में समझना पैराबोला क्या होता है, वो 11th क्लास में समझना। अभी बस जान लो पैराबोला है। तो मैंने क्या बोला, बाजार का ये शब्द बहुत फेमस है, बहुत बार अभी सुनोगे तुम केस स्टडी में, इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। गोल कर लो पैराबोला को। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। पानी के लेवल से वो 48 फीट ऊंचा एनी खड़ी है। शी टुक अ डाइव इन द पूल, और वहां से कूद गई। शी टुक अ डाइव इन द पूल। मतलब स्टूडेंट्स ये फिगर कैसा हुआ, ये देखो ये फिगर कैसा हुआ। ये जहां से कूदी ना, आएगी तो पानी में छलांग मारेगी, पर वो नहीं एक होता है जिसमें खड़ा होता है, हिलते भी रहता है ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं बात को? कैन यू विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग? तो जो हिलते रहता है क्या वो पानी के सतह पे होता है, लेकिन कूदने के बाद तुम सतह पे आते हो। कैन यू विजुअलाइज ना? कूद गए तो सतह पे आ गए। कूदते समय जहां खड़े थे वैसे से नहीं हिलते रहता है, एक तो प्लैंक जैसा रहता है, वुडन ब्लोड, पटरा बोल लो, पर ऐसा पटरा के हिलते रहता है। तो एनी ये जो खड़ी है वो कितनी ऊंचाई पे खड़ी है? एनी ये बताओ, एनी कितनी ऊंचाई पे खड़ी है? 48 फीट। फीट वीट पे भी दिमाग नहीं लगाना है। शी टुक अ डाइव इन द पूल, हर हाइट इन फीट above the water level at any time t in seconds is given by this polynomial। एनी जब कभी भी 1 सेकंड बाद कहीं और होगी, 1.5 सेकंड बाद कहीं और होगी, 2 सेकंड बाद कहीं और होगी, 3 सेकंड बाद कहीं और होगी, तो एनी कहां होगी? जैसे अगर हम बोले कि तुम कितना रोटी खाते हो, तो बोलो दैट डिपेंड्स ऑन माई एज। तो हमने बोला कि ठीक है, रोटी का इक्वेशन है 2x + 1। जब तुम 1 साल के थे तो 1 का डबल 2 + 1 3 रोटी खाते थे। बस भावना समझिए, बाप माए मत करो, बस भावना समझो। जब तुम 4 साल के हुए तो 4 2 8 + 1 9 रोटी खाते हो। हम तुमको ये सिखाना चाह रहे ना, इक्वेशन क्या चीज होता है। इक्वेशन एक जनरलाइज वर्जन होता है किसी भी चीज का। क्या चीज का? तुम ऐसे रोटी नहीं खाते हो, कोई एक पैटर्न होगा तुम्हारा रोटी खाने का। तो हम तो मेरे से कोचिंग पढ़ोगे तो दाल भात रोटी ये एग्जांपल्स आएगा, मेरा तो कोई और ऐसा आएगा नहीं एग्जांपल्स। तो हम बस समझाएं। एक और समझ लो, कोई कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री लगाए हो तुम, और ये फैक्ट्री में बोतल का खर्चा आएगा, स्टाफ का खर्चा आएगा, बिजली बिल आएगा, टेम्पू भाड़ा आएगा, बहुत तरह का खर्चा आएगा। तो ये कंपनी का ना कॉस्ट इक्वेशन है। क्या है? कॉस्ट इक्वेशन। वो कॉस्ट इक्वेशन है 2x² + 5x + 1। ये जोड़ जाड़ के ऐसा कुछ हम प्राप्त किए कि टेम्पू का जो भाड़ा लगता है, लेबर का भाड़ा लगता है, बिजली बिल लगता है, बोतल में पेट्रोल कोल्ड ड्रिंक भरते हैं, भरवाने का मशीन का किराया लगता है, बहुत तरह खर्चा लगता है। जोड़ जाड़ के ये कॉस्ट इक्वेशन आया। X पीसेस ऑफ बोतल बेचते हैं हम कोल्ड ड्रिंक का, पेप्सी बेचते हैं मान लो, तो मेरे को लागत कितनी पड़ती है पता है पेप्सी बनाने में? अगर 1000 बोतल बेचते हैं तो 1000 का स्क्वायर × 2 प्लस 1000 × 5 प्लस 1। तो अब समझ में आ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब मीटिंग होता है, कोई भी प्लान डिस्कस होता है कि ऐसा हटिया में, नामकुम में एक प्लांट बैठाया जाए पेप्सी का, रांची में ही, तो बड़ी सस्ता में पेप्सी बनेगा और यहीं बन के यहीं बेचा जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, तो फायदा ज्यादा है। पेप्सी वाला से बातचीत चल रहा है हम लोगों का। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है तो वो ना कुछ इस तरह का कॉस्ट इक्वेशन दिखलाते हैं कि देखिए कॉस्ट इक्वेशन ये है, आप इसमें 1000 डालिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग 1000 डालते हैं और आंसर आया मान लो 1 लाख रुपया। कितना आया? 1 लाख। आप इसमें 5000 डालिए, एक्स में डालेगा 5000, तो आंसर आया 5 लाख। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे कि वाह आपने तो बड़ा अच्छा कॉस्ट इक्वेशन बनाया, मतलब कुछ काट छाट करके, खर्चा उर्चा सब काट छाट करके कॉस्ट इक्वेशन बनाया है। कुछ आप समझ पा रहे हैं हम समझा क्या रहे हैं? हम समझा रहे हैं कि कॉस्ट इक्वेशन जो इतना हाई फाई बोलते हैं वो होता क्या है वो बता रहे हैं। कॉस्ट इक्वेशन होता क्या है वो बता रहे हैं। देख लो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम साइन नहीं करवाए हो तो फीस जमा करके ऐसे थोड़ी होता है, साइन तो कराना ही पड़ेगा ना। ठीक है, करवा लेंगे। अब हम पहचान गए ना। स्क्रीनशॉट हमको दिखाओ, ये स्क्रीनशॉट हमको फॉरवर्ड कर दो। तो ऐसे नहीं करोगे तो कैसे होगा? दुकानदार को तो तुम बताओगे ना भैया हम आपका पेमेंट कर दिए। वहां बाहर रखा रहता है, देखो वहीं पे होगा, सबका छाता वहीं है। तो कॉस्ट इक्वेशन है ये।
तो कॉस्ट इक्वेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया? कॉस्ट इक्वेशन क्या है? अब किसी भी वक्त अगर कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं वो जानना चाहें बरसात में तो बड़ी नुकसान हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक बिकवे नहीं करता बरसात में, तो बताइए। तो बोला कि बरसात के लिए हमारे पास एक अलग कॉस्ट इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन तो है ही -4x है। तो बोला ये क्या चक्कर है? बोला x इज द नंबर ऑफ बॉटल जो वापस माल वापस कर देता है दुकानदार लोग। बस भावना समझो, उनको बिजनेस नहीं सिखा रहे हैं और पेप्सी बनाना नहीं सिखा रहे हैं, हम बस भावना समझा रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला कि बरसात में तो पेप्सी का सेल कम हो जाता है, लोग कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीते हैं बरसात में, गर्मी में ना मार हो जाता है कोल्ड ड्रिंक्स का। तो जिसने भी ये प्रेजेंटेशन दे रहा है वो बोला कि ये कॉस्ट इक्वेशन है -4x। तो पूछा ये -4x क्या है? बोला x बोतल कोल्ड ड्रिंक वापस आ जाता है। अभी राखी का फेस्टिवल आया, राखी सब दुकान में बिक रहा था, जब राखी बिका नहीं तो दुकानदार रख लिया, अगला साल फिर अपने दुकान में बेचेगा, क्यों? लौटा देता है। गणेश पूजा अभी आ रहा है, गणेश जी का मूर्ति सब जगह बिकेगा। दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा नॉट दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा अलग चीज है। गणेश पूजा आ रहा है, मूर्ति मंगवाया, अगला साल वापस अपना दुकान का थोड़ी बेचेगा, वो तो अभी लौटा देगा। तो दिस इज द कॉस्ट इक्वेशन। अब हम क्यों इतना बोले वो सुनो। एनी जो है किसी भी वक्त, क्या बोला मैंने? किसी भी वक्त t बजे, हम ये नहीं बोले कि कूदने के 3 सेकंड बाद कि 6 सेकंड बाद कि 8 सेकंड बाद, हम ये नहीं बोले, t सेकंड बाद। t सेकंड बाद हनी जो है, हनी यानी जो भी है, वो किस हाइट पे होगी? तो वो ना इसी हाइट पे होगी, जो हनी है वो इसी हाइट पे होगी t बजे बाद। कैसे हम बोले? x बोतल का दाम बताओ, प्रॉफिट, तो यही प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वेशन। एक्स उम्र में हम रोटी कितना खाते हैं, तो एक्स उम्र जब मेरी होगी तो हम इतना रोटी खाएंगे, ये रोटी इक्वेशन, कॉस्ट इक्वेशन। दिस इज बरसात के समय का कॉस्ट इक्वेशन। तो किसी भी वक्त हनी अभी तो 48 फीट पे है, जब कूदी होगी तो यहां भी तो गई होगी। मान लो 6:01 हुआ, 1 सेकेंड, तो टी में डालना 1, यहां गई तो अब 6:02 हो गया, डालो 2, यहां गई तो 3 सेकेंड हो गया ना घड़ी में, यहां गई तो 6 सेकेंड, 8, 10, 12, 25 सेकेंड, 25 डालोगे ना आंसर में 0 आएगा। क्या है 0 आएगा? क्योंकि हनी तो अब हाइट पे ही नहीं है, अब तो 0 पे आ गई है हनी। 25 डालोगे तो 0 आएगा। बोलो हाँ, ये बात तो हमें मैथ्स भी सिखाता है कि इफ इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एज 2, then 2,0 is the 0 of the polynomial. And if it is cutting the x axis as -2, then -2,0 is the 0 of the polynomial. 0 of the polynomial का मतलब क्या होता है? 2 डालेंगे तो 0 आएगा। तो वो कौन सा बजे? 25 बजे 0 हाइट पे रहेगी, 25 बजे। अब समझ आया कि काहे इतना धंधा पानी का बात समझाएं? तुमको अब समझ में आ रहा है, हाइट इक्वेशन है ये। क्या है? और वो कॉस्ट इक्वेशन था, ये है हाइट इक्वेशन। वो जब कूदी होगी तो यहां पहुंची होगी ना 6:01, तो 1 सेकंड पे बाबू 1 डाल दो टी में, फिर वो धीरे धीरे यहां आई तो घड़ी में समय बढ़ गया और 2 सेकंड हो चुका, फिर घड़ी में समय बढ़कर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, ऐसे 25 सेकंड। 25 डालो ना बाबू, आंसर हुआ 0 आएगा। कुछ क्लियर हुआ? 25 डालने पे आंसर हुआ 0 आएगा। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू क्या है? दूसरा बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल? पानी को टच की है, बताओ जी उस समय हाइट क्या हुआ उसका? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ऐसा क्या बुद्धि लगाए कि के निकालने में सफल हो जाए? बताइए, बोलिए। अगर t 0 सेकेंड है इनिशियली वो 48 के हाइट पे है। ये लिखने के बाद इंग्लिश लिखो, इनिशियली लिखते जाओ इंग्लिश, इनिशियली। फोटो सब बना लेना। इनिशियली ब्रैकेट में लिखो t = 0, इनिशियली और ब्रैकेट में लिखो t = 0, इनिशियली और ब्रैकेट में लिखो t = 0, क्लोज द ब्रैकेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनिशियली ब्रैकेट में लिखो t = 0 एंड क्लोज द ब्रैकेट। थोड़ा धड़ाधड़ सटासट मारो जी, फोटोवा जल्दी जल्दी मारो। इनिशियली ब्रैकेट में लिखो t = 0। हम ये शीट्स पास कर रहे हैं, जो बच्चा को नहीं मिला है चुपचाप उस तक ये पहुंच जाएगा और आखिरी बेंच का बच्चा लाके मेरे हाथ में पकड़ाएगा, ठीक है? चलो ये शीट्स पास कर रहे हैं, जिस बच्चे को नहीं मिला है वो ले लेगा। पास कर रहे हैं, पास करते जाओ। जिस बच्चे को नहीं मिला है चुपचाप लेके लास्ट वाला बच्चा लाके हमको दे देगा। काव्या, हम आप ही के लिए इतना मेहनत किए, आपको मिल गया है? और ले
चलिए इधर पास कर रहे हैं, पास कर दीजिए, जिस बच्चे को लेना होगा ले लेगा, लास्ट वाला बच्चा लाके लौटा देगा। हाँ, तो लिखा आपने इनिशियली ब्रैकेट में लिखो t इक्वल टू 0, इनिशियली ब्रैकेट में लिखो t इक्वल टू 0, लिखा इनिशियली ब्रैकेट में t इक्वल टू 0, द हाइट इज 48 फीट, लिखते जाओ बाबू, द हाइट इज 48 फीट, दैट इज इस लाइन को समझाओ शौर्य पंकज, बाकी लोग लिखते रहिए, शौर्य पंकज समझाएगा, समझाइए भाई। एकदम 0 सेकंड पे, एकदम 0 पे, कहां पे? एकदम 0 पे, तो एकदम 0 पे वो कहीं है कि जहां है वहीं है, तो मतलब जब टाइम 0 है भाई, केस स्टडी है, थोड़ा ध्यान दो। इनिशियली मतलब एकदम शुरू में, एकदम शुरू में, व्हेन टाइम इज 0 देन द पॉलिनोमियल एंड t इज 48, और इसका मतलब हुआ कौन सी है? चलो छापते जाओ, पर हमें तो चैप्टर को समझाना है पॉलिनोमियल के नजरिए से ना, हमें चैप्टर को कैसे समझाना है? पॉलिनोमियल के नजरिए से। जब मैंने डाला 0, किसके स्थान पर डलता है? x के स्थान पर डलता है ना जी, पर यहाँ x है पाजी कि x t है पाजी? हम लोग तो ट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो px बोल के ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या बोल के ट्यूशन पढ़ाते हैं? px बोल के ट्यूशन पढ़ाते हैं, पर यहाँ px बोल के पॉलिनोमियल है कि pz बोल के पॉलिनोमियल है कि py बोल के पॉलिनोमियल है कि pt बोल के पॉलिनोमियल है, सब जगह 0 डाले। अब याद करो, ये जो h0 है, मतलब पॉलिनोमियल में जब 0 डाले तो 48 आया आंसर। बहुत लोग को नहीं धस रहा होगा क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल में जब 0 डाले, इधर आओ, तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री था, 5000 बोतल कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, ठीक है, बताओ कितना खर्चा आएगा? बोलो यहाँ 5000 डालिए, यहाँ 5000 डालिए, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ना 1 लाख, वो इधर का चीज है 1 लाख, और डाले क्या है? 5000 बोतल, एक्स में डालिए 5000 बोतल, 5000, तो जो आंसर आएगा ना वो इसका आया आंसर 1 लाख। काव्या नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो बाबू, हमको पता है तुम नहीं समझ रहे हो। पॉलिनोमियल में 5000 बोतल डाले तो खर्चवा कितना आया? कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री लगाए हो ना, चलो 5000 से तुम डर गए, छोड़ो हटाओ, तुम 50 को बोतल कोल्ड ड्रिंक बनाओ। कितना बोतल बनाओ? तुमको 5000 नहीं सकोगे तुम बनाने, 50 बोतल बनाओ। चलो 50 बोतल बनाने में तुमको 150 रुपया खर्चा आता है, कितना आता है खर्चा? तो 50 क्या है? पॉलिनोमियल में डालिए और 150 प्राप्त हुआ, तो 0 क्या है? पॉलिनोमियल में डालिए, तो उस वक्त प्राप्त हुआ 48, तुम्हें 50 के वक्त प्राप्त हुआ 150, अब 5000 के वक्त प्राप्त हुआ 1 लाख। सो टेल मी, ऐसा करने से विल गेट एन आंसर और रिलेशन, ठीक? लिखिए therefore the polynomial becomes, हेलो नहीं, कोचिंग होता तो है पर सीट्स फुल हो गया है ना, ठीक है? तो आपने पॉलिनोमियल पता कर लिया, आपने पॉलिनोमियल पता कर लिया पूरी तरह से। तीन सेकंड बाद लड़की 48 फीट पे रहती, कितना फीट पे? 3 सेकंड बाद, तो बेटा हर जगह 3 डालते और ये आंसर 48 है। तुम बस काव्या वाला जो एग्जाम्पल दिए वो समझो ना भाई। 500 बोतल नहीं, कितना डलवाए थे जी? 1000, कितना डलवाए थे? 5000 बोतल, 5000 बोतल डाले तो पैसा आया 1 लाख, तो हर जगह x में 5000 डालो तो आंसरवा आया 1 लाख। 50 बोतल डाले तो आंसर आया 150, समय शून्य डाले तो लड़की है 48 पे, समय शून्य डाले तो लड़कियां 48 पे है। हो सकता है लड़कियां 5 सेकंड के बाद 48 पे रहती, तो समय 5 डाले तो आंसर आया 48। क्लियर हो रहा है? फिर से सुनो ये बोतल वाला, 50 बोतल डाले तो आंसर आया 150 रुपया, आंसर आया 150 रुपया। इसके पहले मैंने 5000 बोतल डाला तो आंसर आया था 1 लाख, खर्चा कितना आ रहा था? 1 लाख खर्चा आ रहा था। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज पे अटेंशन, आपको मेरा एफर्ट्स दिख रहा है ना, तो थोड़ा प्लीज आप लोग भी फोकस कीजिए।
5,000 बोतल डाले तो आंसर आया 1 लाख। 50 बोतल डाले तो खर्चा आया 150। समय 0 डाले तो लड़की 48 पे। लेकिन मान लो क्वेश्चन में दिया होता ओके आफ्टर 10 सेकेंड शी वॉज एट दिस पॉइंट, 10 सेकेंड डाले तो शी वॉज एट दिस पॉइंट। क्लियर है? तो आगे प्रश्न का सेकेंड पार्ट में बोला कि व्हाट इज द के, तो के तो निकलिए गया भैया। आगे और कुछ पूछा भाई, एट व्हाट टाइम विल शी टच द पूल, कब वो पूल को टच करेगी, कब वो पूल को टच करेगी। एक बार लिख लो ये कौन सा प्रश्न बना है अभी। 2 का सी बन गया, 2 का सी बन गया है ना। अब ना अरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो गया, बन गया 2 का आंसर सी हो गया। चलो अब बोल रहा है कि लड़की पूल कब टच करेगी, कब टच करेगी। टी बजे, कितना बजे? टी बजे। ध्यान से सुनना, टी बजे मतलब समय में टी डालो। 10 बजे पहुंचेगी कि हमको पत्ते नहीं है तो टी बजे है ना सर, तुमको पता है कि तो पत्ते नहीं है। टी बजे लड़कियां 0 हाइट पे होगी। बोला ऐसा कैसे? अरे लड़कियां तो सतह पे आ जाएगी ना, कूदी, कूद के पानिया में मारी छपाक, 0 हाइट पे आ गई ना। तुमको मेरा बोलने का टोन से लग रहा है बड़ी ताकत लगा के बोल रहे हैं आप सर। टी बजे लड़कियां 0 हाइट पे होगी, 0 बजे लड़कियां 48 हाइट पे होगी। 0 बजे का है इनिशियली, चाइल्ड इनिशियली है ना, इनिशियली तो 0 बजे। इनिशियली शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर मतलब 0 बजे। कितना बजे? 0 बजे। लेकिन पूछ रहा है कितना बजे लड़की छपाक कर जाएगी यहाँ। तो जब छपाक कर जाएगी तो सतह पे आ जाएगी, सतह पे आ जाएगी तो लड़कियां का हाइट 0। ये देखो बाबू 0 है लड़कियां का हाइट, यहाँ लड़कियां का हाइट था 48। क्लियर है? कितना बजे था? 0 बजे। और यहाँ कितना बजे है नहीं पता, टी बजे। आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिएगा, करिए। 8 कॉमन निकालिए ना पहले। Student, don't wait for me. Come on, do it, do it, do it fast. Falana into Dhikana is 0. Either the Falana part is 0 or the Dhikana part is 0. आप आराम से बनाइए। एक नेगेटिव आ गया है इसलिए रिजेक्टेड कर दीजिएगा उसको। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, एज ऑफ पर्सन कैन नॉट बी नेगेटिव। ये सब पढ़ाए हैं ना पहले भी कभी ना कभी। लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम तो हम ही पढ़ाए आप लोगों को। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी नेगेटिव। नहीं सुनाई दिया? हाँ, वो आपको सीखना होगा, वो आपको सीखना होगा। हाँ, केस स्टडी में दे देता है ना ये लोग। चलिए 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 नेक्स्ट। जब आया तो यहां ब्रैकेट में लिखिएगा ये हुआ 3 का सी, 3 का नो चाइल्ड, 3 का बी हुआ, 3 का बी हुआ चाइल्ड, 3 का बी हुआ चाइल्ड। फिर से नाव में आ जाओ। कश्मीरी कोई कष्ट है तो बोलो। टाइम कैन नॉट बी 0, सॉरी टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। और जो उनको समझाने के नाम पे हम इतना चिल्लाए ना, सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 0 बजे हाइट हुआ है 48 और टी बजे
हाइटवा है 0, क्योंकि पानी में तो सट गई, 0 छपाक सट गई ना, अब हाइट पे थोड़ी है। रीताज हाइट above the water level is given by another polynomial with zeros -1 and 2. हा 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 हा। ये रीता होता जबरदस्ती डाल रहा है, ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा दिया है तो बताइए पॉलिनॉमियल क्या होगा। तुम लोग सुन भी रहे हो कि खाली छाप ही रहे हो? बोल रहा है इफ रीताज हाइट अबव वाटर इज गिवन बाय अनदर पॉलिनॉमियल, इफ रीताज हाइट इज गिवन बाय अनदर पॉलिनॉमियल whose zeros are -1 and 2, तो बताओ कि रीता का हाइट क्या है। तुमको कॉस्ट इक्वेशन का मतलब पहली बार कितना लोग सुने कॉस्ट इक्वेशन? हाथ उठाओ। कॉस्ट इक्वेशन पहली बार सुने, ठीक है। तुमको समझ आया कॉस्ट इक्वेशन मतलब काची बोलना चाह रहे थे? बोलो पेप्सी बनाने का खर्चा कितना आएगा, वो एक इक्वेशन की मदद से ही पता किया जा सकता है। जितने लोग बिजनेस फैमिली से होंगे उन लोगों को इतना तो समझ होगा ना कि हाँ कोई भी धंधा बैठाने से पहले ही नफा नुकसान जोड़ लिया जाता है, तो वही जोड़ना का जो इक्वेशन बनाया जाता है वही कॉस्ट इक्वेशन होता है। तो उसी तरह से इस लड़की का कॉस्ट इक्वेशन है कि इस लड़की का हाइट इक्वेशन है। मेरा वाला कॉस्ट इक्वेशन था कितना बोतल में कितना पैसा लगेगा, x इज बोतल, t इज टाइम, कितना टाइम पे वो कितना हाइट पे होगी। और यहां क्या था, कितना बजे सॉरी कितना बोतल का खर्चा कितना आएगा। इज दैट ओके? कितने लोग समझ गया कि हाँ समझ में आ गया, ये घुमा फिरा के हमसे क्या पूछा है? पॉलिनॉमियल पूछा है ना स्टूडेंट्स। बोल रहा है वो पॉलिनॉमियल बताओ जिसका जीरोस है कितना, -1 एंड 2 है। जीरोस कितना है, -1 एंड 2 है। नाउ विनीत यू टेल मी, हम लोगों को तो x में बोलने का आदत है, पर प्रश्न हमें t में डिमांड कर रहा है कि नहीं आंसर। हमसे क्या चीज का डिमांड कर रहा है कि t में आंसर दीजिए, है ना। लेकिन ट्यूशन पढ़ाते हैं हम लोग x बोल के। ट्यूशन कैसे पढ़ाते हैं? x बोल के ट्यूशन पढ़ा देते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे बोल के ट्यूशन पढ़ा देते हैं ना। फोर का ए को सुधार लो, एवरीबडी इज गेटिंग दिस ना। हाँ तो 4a में टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लो। कितना स्टूडेंट है संकल्प? इतना आया? संकल्प ये नहीं आया। क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता है ना। पूर्वा कितना आया? यही आया। तो 4 का ए को ठीक कर लो। ये फॉर्मूला है पॉलिनॉमियल बनाने का, बना लिए। पर लोग डिमांड किया है x में कि t में? t में डिमांड कर रहा है। अरे बाबू डांट नहीं रहे, पॉलिनॉमियल तो ऐसे ही बनता है ना भाई। अल्फा बीटा दिया, डाल दो। सुनिए ना, कष्ट कहाँ है बताइए ना, ये सिंबल को लेके कष्ट है। ओके चलिए फिर से नाव में आइए, नाव में आइए, नाव में। A polynomial QT with sum of zeros as 1। भाई कितना भी टहला है, हम लोग को चैप्टर है का ना बात हो रहा है, नहीं है? कितना भी टहला है पर ये चैप्टर का बात हो रहा है। polynomial QT with sum of zeros 1 and project is -6। क्या चीज है -6? अल्फा इंटू बीटा है ना -6। is modeling Anu's height, बाबा Anu's height in feet above the water at any time, then QT, देन QT निकालने बोला है। क्या फॉर्मूला होता है पॉलिनॉमियल बनाने का? यही होता है ना भाई। हाँ भाई ना किंगर यू टेल मी, हम लोगों को x में डिमांड किया है कि t में डिमांड किया है, और पॉलिनॉमियल का नाम p है, किधर नाम वो बदल दिया, q कर दिया है। ठीक है, जो नाम दिया है वही नाम से कर लो। तुम सही हो ना, बस ठीक है। इंडिया में ऐसा होते रहता है, ऑप्शन गलत आएगा, हंगामा नहीं करना। वहां बहुत लोग होगा जो झुंझुना बजाएगा, तुम बजाना मत झुंझुना को, तुम चुप रहना। शाम को हैशटैग चले तो आपका आ रहा है कौन सा ये बताइए। हाँ तो 5 का बी हो गया, ऑप्शन को जाके सुधार दो। और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होते रहेगा, इंडिया में ऐसा होता है। तुम 5B लिख कर आ जाना, तुम 5B लिख कर आ जाना।
और इंडिया में ऐसा भी होगा कि 5B में जो छपा हुआ देगा ना, इसमें 5A में भी वही छपल रहेगा। तो दो में टिक मारना मत मारना, किसी में भी टिक मारना, मार्क्स तुमको दोनों का मिलेगा। क्योंकि शाम से ट्विटर पे हैशटैग चलेगा, 3-4 दिन चलेगा, फिर संसद में हंगामा होगा, उसके बाद मार्क्स मिल जाएगा। Zeros of a polynomial this are negative of each other। सोच के देखो ना, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? Zeros of a polynomial are negative of each other। हाँ, एक दूसरे का नेगेटिव है। अल्फा जितना भी होगा, अल्फा जितना भी होगा, बीटा उसका कैसा है? नेगेटिव है। और अगर बीटा जैसा भी तो अल्फा उसका, घुमा फिरा के हमें दे दिया अल्फा प्लस बीटा, घुमा फिरा के हमें दे दिया माइनस बी बाई ए, घुमा फिरा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, घुमा फिरा के 0। मतलब मन में ऐसा देख रहे हो ना तुम, ये कंफर्म है कि 0x होने वाला है इस क्वेश्चन में। गेटिंग स्टूडेंट्स आर नेगेटिव ऑफ, क्या हुआ बोलो? अभी हम रुको ना, उतना दूर तक पढ़े नहीं है। रुकिए अभी कहाँ, अभी हम पढ़े नहीं है। आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो बताइए के क्या है? अब इस प्रश्न में आओ, प्रश्न में आओ। -12t², ये है ना। सीन्स, क्या बोले? सीन्स B0 imply this is B part, children, this is A। अरे ओ चिल्ड्रेन, अरे ओ चिल्ड्रेन, ax² + bx + c होता है ना, तो दिस इज A, दिस इज B, तो B पार्ट इज 0। मैंने ये पढ़ाया आपको कि ई बतवा था पढ़ाने लायक, ई बात था ना पढ़ाने लायक, वन ऑफ देम इज नेगेटिव ऑफ द अदर, सो इफ वन ऑफ देम इज 2, व्हाट इज द अदर वन? -2। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा नहीं है, उसका माइनस ऑफ इट है। इधर लाए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का अर्थ क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका अर्थ क्या निकला? B0 है। तो ये पॉलिनोमियल का A बोलो A -12, B बोलो B K -3, तो K -3 0 है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? नहीं, बटा हुआ है ऑलरेडी, बस उसको करवाना है। तुम लोग के पास है रियल नंबर्स का बटा हुआ है। स्टूडेंट्स सुनो, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, प्लीज बात को समझिए, बहुत सीरियस क्लास चल रहा है। ये 2 घंटे वाली क्लास का सीरियसनेस को समझो स्टूडेंट्स प्लीज। शनिवार को हम बहुत डिमोटिवेटेड थे, रिसर्च करने में टाइम बहुत बर्बाद हुआ है, इसलिए प्लीज रामकृष्ण मिशन organized online debate competition on various topics। आगे दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, ये टॉपिक था, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कॉमा स्ट्रेस हैंडलिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स, कॉमा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्जाम्स अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑनलाइन डिबेट एंड आफ्टर गोइंग थ्रू राउंड्स 60, 84 and 108 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वर रेस्पेक्टिवली चूजन फॉर द फाइनल राउंड। 60 बच्चा, 84 बच्चा और
108 बच्चा वर फाइनली चूजन फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द 3 टॉपिक्स। अच्छा, ये जो बच्चे चुनाए हैं ना, ये कौन से टॉपिक के लिए चुनाए हैं? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए। और ये बच्चे किस चीज के लिए चुनाए हैं? स्ट्रेस हैंडलिंग। लर्निंग प्रोसेस टॉपिक पे 108 बच्चा बोलेगा। स्ट्रेस हैंडलिंग पे बोलेगा कितना बच्चा? और 60 पे। अब आप लोग क्या करें, अपने शीट में 60 को गोल करे और 84 को बॉक्स बनाए और 108 को ऐसे करके को बूंदा मारे। करिए ना, 60 को गोल, 84 को बॉक्स और इसको बूंदा मारे। अब थोड़ा सा बिफोर जाइए और क्या नेगेटिव इंपैक्ट जो है ना, नेगेटिव शब्द को गोल मारिए। नेगेटिव शब्द को गोल मारिए। स्ट्रेस शब्द को स्क्वायर बनाइए। स्ट्रेस मिला, स्ट्रेस। लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग को ऐसा वाला कर दीजिए, बूंदा वाला। अब आपको दूर से ही दिख रहा है, जल्दी से बताओ एकदम दूर से 108 क्या, कौन सा डेटा है? लर्निंग प्रोसेस प्रभावित पड़ रहा है, 108 विद्यार्थी इस टॉपिक पे बोलेगा। दूर से फोकस मार रहा है, 84 किस चीज का डेटा है? स्ट्रेस हैंडलिंग वाला डेटा 84 है। इस टॉपिक पे 84 को बच्चा बोलेगा। और ये किस चीज का डेटा है? नेगेटिव इंपैक्ट का डेटा है। चलो, द चूजन स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर द फाइनल ऑफलाइन राउंड। द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी मेड अरेंजमेंट फॉर द स्टे ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गेस्ट हाउसेज। अच्छा, इमेजिन करो, पता नहीं तुम लोग कभी गए हो कि नहीं, स्कूल की तरफ से कहीं गए, कहीं पे गए, मान लो दार्जिलिंग ले जाया गया। बस सुनो, पर दार्जिलिंग में पता चला कि रांची डीपीएस के भी लड़के पहुंचे हुए हैं, रांची हेहल के भी लड़के पहुंचे हुए हैं, रांची सरला बिरला के भी लड़के, 5-5 लड़का पहुंचा है हर स्कूल का। कुछ दार्जिलिंग में सीबीएसई का बड़ा कोई फेस्ट हो रहा है, सीबीएसई का, तो रांची का सब स्कूल का 5-5 बच्चा गया हुआ है। तो वहां पहुंचे तो पता चला दिल्ली का भी डीपीएस का 5 बच्चा आया हुआ है, और दिल्ली में भी डीएवी स्कूल है, वहां का भी 5 बच्चा आया है। दिल्ली में भी बिड़ला स्कूल है, सरला बिरला नहीं, बिड़ला स्कूल है, वहां का भी 5 बच्चा है। मतलब आपको समझ आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब वहां तुम लोग को ठहराया कैसे जाता है? होटल में नहीं ठहराया जाता है, पता है ना? होटल में नहीं ठहराया जाता है, धर्मशाला में या किसी स्कूल में ही रुकाया जाता है। स्कूल में ही बेंचेस हटवा दिए जाते हैं, जमीन पे गद्दा बिछा के सुलाया जाता है। बस बात को समझो, बात को बस समझो, ये हम क्यों ये सब बोल रहे हैं। कमरे ना स्कूलों में भरमार होती है, कमरों की कमी नहीं होती स्कूल में। स्कूल में कमरों की कमी नहीं होती और कम्युनिकेशन स्थापित करना आसान होता है, इसलिए बच्चों को स्कूल के बिल्डिंग में ठहराया जाता है। होटल में ठहराया जाएगा ना तो कमरा बंद करके फिर समझ ही रहे हो। बस इसीलिए स्कूल पढ़ाई करेगा। चलो चलो चलो, सुनो सुनो, तो बोल रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेड अरेंजमेंट फॉर द स्टे ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन डिफरेंट गेस्ट हाउसेस। Find the number of participants in each guest house so that each guest house accommodate participants of the same topic. पढ़िए क्वेश्चन, इतना हम आपको हिंट दे रहे हैं, या तो HCF निकलेगा तीनों का या तो LCM निकलेगा तीनों का। बस चुप से पढ़ो एकदम शांति के साथ। Find the number of participants in each guest house. कितना ठो गेस्ट हाउस, नहीं कितना ठो नहीं, प्रत्येक गेस्ट हाउस में कितना ठो एकोमोडेट होगा। सुनो मेरी बात, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। मक्कड़ प्लीज फोकस करो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है।
जो मेन मैनेजर है वो चपरासी को चाबी दिया 4 गो गेस्ट हाउस का। गेस्ट हाउस सुनकर हमको तो पिक्चर में नहीं, हवेली टाइप का कुछ होता है वैसा आंख के सामने इमेजिन हो रहा है, बस सुनो चुपचाप। मैनेजर 4 गो चाबी दिया, 4 गो गेस्ट हाउस खुलवा दो। जानते क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? अगर ये वाले गेस्ट हाउस में, ध्यान से सुनना, ये जो काला वाला स्टूडेंट है, ये काला वाला, चुप से सुनो ना जी, सीरियस क्लास चल रहा है। काला वाला स्टूडेंट है, तो काला वाला स्टूडेंट दर्शा रहा है इस टॉपिक का। ये कौन सा टॉपिक था जी? नेगेटिव इंपैक्ट वाले। तो इसमें सारे काले वाले ही होंगे। और इसमें क्या किया मैंने? ब्लू वालों को बैठाया। ये ब्लू वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं? स्ट्रेस हैंडलिंग वाले ही इसमें जाएंगे। इस गेस्ट हाउस में अगर रैंडम कॉल आया, प्रिंसिपल आया, विजिटिंग आया, कोई भी विजिटर आया, वो घुसेगा तो यही पाएगा कि अच्छा इसमें तो सारे ब्लू वाले ही स्टूडेंट्स हैं। कौन से वाले स्टूडेंट्स हैं? ब्लू वाले ही स्टूडेंट्स हैं। प्लीज बोलने दो, बीच में ना बोलो, सारे ब्लू वाले ही स्टूडेंट्स हैं। और रैंडम अगर इसमें घुसे तो सारे ग्रीन वाले ही स्टूडेंट्स हैं। कौन से वाले हैं? ग्रीन वाले ही हैं। सुनते जाओ मेरी बात। ग्रीन वाले कौन है जी? पढ़ो ना जी क्वेश्चन पेपर है। लर्निंग एबिलिटी इफेक्ट कर रहा है। अब क्या हुआ? चपरासी गया मैनेजर के पास, मैनेजर साहब, अच्छा नहीं अभी नहीं गया, मैनेजर साहब, हरा वाला स्टूडेंट्स की ना संख्या बड़ी ज्यादा है मैनेजर साहब, एक को गेस्ट हाउस और खुलवाना पड़ेगा मैनेजर साहब। मैनेजर साहब भड़क गया कि इतना खर्चा कौन उठाएगा? बिजली चलाएगा रात भर लोग, मोबाइल चार्ज करेगा, और कोई गेस्ट हाउस का हम चाबी भी नहीं देंगे, जाओ जैसे हटाना हटाओ। तो वो कन्विंस किया, नहीं मैनेजर साहब बड़ी ज्यादा है तो एक गेस्ट हाउस और खुलवाना पड़ जाएगा, एक गेस्ट हाउस और खुलवाना पड़ जाएगा, क्योंकि हरा वाला तो बहुत सारा स्टूडेंट्स है, हरा वाला तो बहुत सारा स्टूडेंट्स है। अब ध्यान से सुनना, बस सुनना। 60 को हम थोड़ा अमीर हैं, जल्दी जल्दी कर दे रहे, ठीक है? 12 5 60 होता है ना, 12 चुप 12 5 60 होता है, 12 5 12, ठीक है? 12 5 60। बस सुनो ना बाबू, सुनो, बहुत गरीब लोग आए हम लोग यहाँ पढ़ने। 84 को लिखे 14 6 84, कितना? ये हुआ 14 और ये हुआ 6 हुआ। इसका अर्थ है ये, ठीक लिखे? 7 या 21, 21 चौके 84, सही है। 108 को तोड़ते हैं, 36 तिया 108, 36 तिया 108, 36 तिया 108, 36 3 जा, 36 3 जा। ये 6 को मनवा में ऐसे तोड़े हैं, 6 को मनवा में क्या तोड़े हैं? ऐसे तोड़े हैं। मतलब ले दे के 2 है 2 ठो और 3 है 3 ठो, 3 3 नहीं होती है 27 चौके 108, ठीक? नाम है HCF, पर लेना है सबसे छोटा वाले को। तो बताओ 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 3 का सबसे छोटा पावर, और 5 का सबसे छोटा पावर, 7 का सबसे छोटा पावर, 5 का सबसे छोटा पावर। दिख गया, ठीक? मतलब जो काले वाले लड़के हैं ना, यहाँ काले वाले 12 ठो लड़के यहाँ पे हैं, 12 ठो। कितना ठो? अब सुनिए, गेस्ट हाउस 2 में भी काले ही लड़के हैं। कितना ठो? 12 ठो। गेस्ट हाउस 3 में भी काले वाले ही लड़के हैं, 12 ठो। अब तुम लोग हमको बस इतना बताओ, ... कितना को गेस्ट हाउस खर्चा हो जाएगा खाली काला वाला लोग को सजाने में? गेस्ट हाउस नंबर 5 तक जाना पड़ेगा, था ना? 12, हाँ या ना? अब हम अलग प्रकार का गेस्ट हाउस खुलवा रहे हैं, उसमें ब्लू वाले बच्चों को सजवाएंगे। इसमें ब्लू वाले बच्चे 5 ठो सजे हैं। कितना ठो सजे हैं? 5 ठो। इसमें भी 5 ठो ब्लू वाले बच्चे सजे हैं। अब बताओ जी, इतना तो तुम लोग समझते हो, ऐसा क्या है को ब्लू वाला गेस्ट हाउस खुलवाना पड़ेगा? 12 ठो बच्चा है, 12 ठो बच्चा है, तो 7 गेस्ट हाउस नंबर 7 तक, गेस्ट हाउस नंबर 7 तक। और ये गेस्ट हाउस नंबर, काला वाला कौन सा गेस्ट हाउस तक? गेस्ट हाउस नंबर 5 तक नहीं, सब में 12 ठो है। काला वाला कितना लड़का है? 12 ठो, तो सब में 12 ठो, तो 12 5 है, यहाँ लिख दिए गेस्ट हाउस नंबर 5।
और सब में क्या है 12 ठो, तो ये ब्लू वाले बच्चे कै गो गेस्ट हाउस ऑक्यूपाई करेगा। अब हरा वाला गेस्ट हाउस में भी बच्चा 12 गो है, बच्चा 12 ही ठो है। इस गेस्ट हाउस में भी बच्चा 12 ठो ही है। अब तुम लोग बताओ 12-12 करके गेस्ट हाउस नंबर 9 तक आएगा, गेस्ट हाउस नंबर 9 तक। ठीक, हम ना एकदम गरीब लेवल से सोच रहे हैं। अगर मैं एलसीएम लिया होता इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम नाम होता है, एलसीएम पर लिखाता है सबसे बड़का, तो सबसे बड़का पावर 2 का 2 है, 3 का सबसे बड़का पावर और 5 का सबसे बड़का पावर, तो ये आता 35। नहीं ऐसे नहीं करो, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 इंटू 7। बैठेंगे ना सब, लाट साहब लोग है ना, बैठे हम है ना, कर रहे हैं, क्या करेंगे लोग। हाँ नहीं बैठो बैठो। 3780। अब बताओ 3780 कभी हो सकता है, मल्टीपल का क्वेश्चन होगा, 60 समथिंग 3780। वो पहली बार कब हम मिले, मतलब 60 कॉमा 120 कॉमा 180 कॉमा 240 कॉमा, वैसे 60 बढ़ाते जाइए तो 3780 वो सीक्वेंस में वो नंबर आएगा। ऐसा नहीं करते थे, तीनों में आ गया जी, यहां भी यहां भी यहां भी नहीं 60 का। इसमें क्या करें 84 168 256, ऐसे करते करते वो कौन सा नंबर, वो पहली बार कब हम मिले तो वो कौन सा नंबर आएगा 3780। अब 108 करो, 108 216 324, ऐसे करते करते उस सीक्वेंस में क्या आएगा, वो पहली बार कब मिलेगा 3780 पे, और वो दूसरी बार कब हम मिले 3780 टूजा पे, 3780 टूजा पे, वो तीसरी बार कब हम मिले 3 पे। अब थोड़ा दिमाग ठोको, क्या ये एलसीएम का क्वेश्चन है चचा? सर बड़ी भारी एक्सप्लेनेशन दे दिया। So the question was find the number of participants in each guest house। हर गेस्ट हाउस में कितना बैठा है। अब हम मैनेजर हैं, ठीक है, मैं मैनेजर हूं, मुझे कोई सीन नहीं पता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे कोई सीन नहीं पता, गेस्ट हाउस कहीं और है और हम मैनेजर है, बस चाबी पे चाबी दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि सीन क्या है। ठीक है, मेरा थोबड़वा इधर है, बताओ मैनेजर को क्या बताया गया कि प्रत्येक गेस्ट हाउस में 12-12 बच्चा ठूस दिए हैं, ये बताया गया मैनेजर को। मैनेजर को ऐसे दिख नहीं रहा है, ठीक, तुम लोगों को दिख रहा है, ठीक। मैनेजर को ये बताया गया टोटल फलाना को गेस्ट हाउस खुलवा दिए, क्या को खुलवाए हैं जी, 5 गो वो वाला लोग के लिए, 7 गो ई वाला लोग के लिए, 9 गो हर्रा वाला स्टूडेंट लोग के लिए, क्या को खुलवाना पड़ा गेस्ट हाउस, 21 को गेस्ट हाउस खुलवाना पड़ा। मैनेजर को कुछ दिख रहा है कि मैनेजर तो बस यहाँ से चाबी दे रहा है, उसको नहीं दिख रहा है। Find the number of participants in each guest house so as to accommodate the guest house, accommodate each guest house, accommodate participants on the same topic। कृपया आप लोग zigzag करके अंडरलाइन करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे सुनिए सर, अंडरलाइन कीजिए। Each guest house accommodate, each guest house accommodate, zigzag करके अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। Each guest house accommodate, मिला भाई, किए, आगे करते रहना अंडरलाइन। accommodate participants on same topic। बताओ इसमें सारा सेम टॉपिक का बचवा लोग है कि नहीं, सारा काला वाला है, इसमें सब सेम टॉपिक का बचवा लोग है, सारा ब्लू वाला। अब वहां पे आंसर लिखो, बगल में जहां प्रश्न खत्म हुआ है एलसीएम लिख लो, बस, बाकी एग्जाम टाइम तुमको समझ आ जाएगा। एलसीएम लिख लो बाबू, सॉरी एचसीएफ लिख लो बाबू, एचसीएफ लिख लो, बस बाकी समझ आ गया। आ जाओ 8वां में आ जाओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हाउस नीडेड इफ ईच गेस्ट हाउस शुड एकोमोडेट पार्टिसिपेंट्स ऑन सेम टॉपिक। लिखो वहां पे 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9।
So question number 8, 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 question number 8. वहीं पे जवाब लिखो, वहीं पे जवाब लिखो, वहीं पे जवाब लिखो। 5, चुप रहो ना बाबू, तुम लोग ना टेंशन नहीं समझ रहे, बड़ी टेंशन में हम हैं। 5 + 7 + 9 लिख लो बाबू, 5 + 7 + 9 लिख लो, बाकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। ए पार्टिसिपेंट्स आर गिवन रीडिंग मटेरियल, रीडिंग रूम मटेरियल टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल राउंड। आपके कमरे तक आपको चाय पानी ये सब तो पिलाया ही जाएगा, आपको कुछ अच्छा 9 नंबर पढ़ देते हैं। एवरी गेस्ट हाउस हैज रूम कंटेनिंग 2 बेड्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूम्स नीडेड। ओके सुनना, एवरी गेस्ट हाउस हैज रूम कंटेनिंग 2 बेड। गेस्ट हाउस आंख के सामने इमेजिन करो, बोलो हाँ एक बिल्डिंग दिख रहा है ऐसे, मतलब हवेली टाइप का। रेडिसन ब्लू नहीं देखना है, वो गेस्ट हाउस नहीं है, हवेली टाइप का दिख रहा है, 1 फ्लोर वाला। कितना फ्लोर वाला? गेस्ट हाउस के अंदर गए तो कितने कमरे हैं बताइए? हैज रूम्स कंटेनिंग 2 बेड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूम्स नीडेड? तो हर गेस्ट हाउस में कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी? एवरी गेस्ट हाउस हैज रूम कंटेनिंग 2 बेड्स। गेस्ट हाउस में घुसे, has room containing 2 beds. Guest house has room containing 2 bed. Guest house has room containing 2 bed. Guest house में कमरा, कमरा में 2 गो बेड है। हमें बच्चे कितने सुलाने हैं? 6 गो कमरा चाहिए इस गेस्ट हाउस में। 6 गो I would be happy to teach as I was teaching earlier, alternate days 1 घंटा का ट्यूशन गर्ल्स, alternate days 1 घंटा का ट्यूशन बॉयज। कुछ ज्यादा पढ़ा पाएं, वॉल्यूम में पढ़ा पाएं, इसलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं कि लंबा पढ़ा पाएं। मेरा बैरियर था कि 3 दिन पढ़ाएंगे तो 1 ही घंटा पढ़ाएंगे। हम 11th का छुट्टी कर दिया, नहीं बुलाते हैं 11th को आजकल, 12th को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ 9th के बच्चे 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कंबाइंड बॉयज गर्ल्स और 10th वाले। इसलिए प्लीज एक जन बोलो, बाकी लोग शांत रहो, ये हुड़दंगी मत करो। हमको कभी हुड़दंगी से प्रॉब्लम नहीं है, हम भी तुम लोग के साथ नाचते थे, पर बाबू हमको टेंशन हो रहा है, प्लीज हमको पढ़ाने दो। हम भी तुम्हारे साथ साथ ही करें, हम घर से रट के नहीं आए हैं। ईच गेस्ट हाउस हैज रूम कंटेनिंग 2 बेड। हर गेस्ट हाउस में रूम है कंटेनिंग 2 बेड, रूम है कंटेनिंग 2 बेड, रूम है कंटेनिंग 2 बेड। दुए को बेड है, दुए को बेड है, दू को बेड में 12 को लड़का सुलाना है तो 6 लड़का सुला लेना, ऐसा भी हो सकता है। बोल रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूम्स नीडेड, टोटल नंबर ऑफ रूम्स नीडेड। मुझे ऐसा लगता है कि 6 कमरों की जरूरत है। थोड़ा सा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो ना, 2 बेड है, 12 लड़का को सुलाना है तो 6 को लड़का को एक पलंग में सुला दो, 6 को लड़का को एक पलंग में सुला दो। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा है रूम कितने लगेंगे। तुम सोच के देखो, 1 रूम में घुसे 2 गो बेड है, समझे बात को? 1 गेस्ट हाउस में घुसे, वहां रूम मिला, रूम में गए तो 2 गो बेड मिला, 2 बेड, 2 लड़का सूत गया, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूतेंगे, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि 2 बेड मिला, 6 को चढ़ जाए इसमें, 6 को चढ़ जाए इसमें, मजाक नहीं हो रहा है प्लीज। ये सब बस मेरा पढ़ाने का स्टाइल है ताकि बातें याद रहे। गेस्ट हाउस में घुसे, रूम में दिखा, रूम में गए तो 2 को पलंग दिखा, क्या को पलंग दिखा? 2 को पलंग दिखा, 6 को तुम लोग चढ़ जाए इसमें, 6 को हम लोग चढ़ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि 2 बेड है, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूतेंगे। 2 बेड हो गया, चल अब दूसरा कमरा में चलते हैं। फिर 2 बेड मिला, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूते हैं। फिर तीसरा कमरा में गए, 2 गो बेड मिला, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूते हैं। फिर अगला कमरा में गए, 2 बेड मिला, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूते हैं। 6 को कमरा होना चाहिए इस गेस्ट हाउस के अंदर,
शांत दिमाग से सोचो। जो बच्चा मेरे से विपरीत सोच रहा है वो हैंड रेज करके क्लियर मेरे को बोल दो, तो इससे क्या होगा, जो कचर कचर हो रहा है बंद हो जाएगा। जो विपरीत सोच रहा है हाथ खड़ा करके हमको बोलो। डांट नहीं रहे, यहां खड़ा होते हैं ना तो चिल्ला के ही बोलना पड़ता है। बोलो भाई, तुम अपना ज्ञान का प्रदर्शन किस मंच पे करोगे? संकल्प बोलो ना भाई, बोलो। ठीक बोल रहे ना हम? कम ऑन, स्पीक अप। क्या जी सहमत हो? ऐसा नहीं है कि गेस्ट हाउस में घुसे, दूठो बैठे, 6 गो लड़का बोले रे चढ़ जाओ उसमें, 6 गो इसमें, 6 गो इसमें। ये नहीं है क्वेश्चन। गेस्ट हाउस में घुसे, एक कमरा मिला, कमरा में कितना को पलंग था, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूतेंगे। हो गया, 2 जन सूत गया, चल भाई बाकी लोग निकल। सेकेंड कमरा में घुसे, कै गो बेड मिला, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूतते हैं, फिर निकल सब लोग, चल 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 आगे बढ़। नेक्स्ट कमरा में गए, 2 बेड मिला, तुम इसमें सूत, हम इसमें सूत। 6 बार ऐसा करना होगा। तो इस गेस्ट हाउस में 6 कमरे हैं, इस गेस्ट हाउस में भी 6 कमरे हैं, इस गेस्ट हाउस में भी 6 कमरे हैं। कौन मेरे से सहमत नहीं है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। Shall I explain? Anya want to say something? संकल्प बोलो बाबू, तुम अपना ज्ञान का प्रदर्शन किस मंच पे करोगे? मतलब यही आएगा ना, पक्का ना? लिखिए, आ जाओ ट्यूशन कॉपी में आओ, आओ ट्यूशन कॉपी में। वहां नहीं होगा, नहीं होगा, यहां नहीं होगा, कॉपी में आओ, कॉपी में आओ। 9 नंबर लिखो कॉपी में, लिखो क्लियरली। 12 students are there. Clearly 12 students are there. 12 students are there in each guest house. Therefore, number of rooms needed is equal to, जो बोलेंगे वो लिखना, ठीक है, इज्जत से। 12 स्टूडेंट्स बट्टा 12 स्टूडेंट्स बट्टा 2 बेड्स। काट के लिखो 6 रूम्स नीडेड, काट के लिखो 6 रूम्स नीडेड। अब एक नोट लिखो, 1 बेड मीन्स 1 स्टूडेंट। बाबू समझ में आ गया ना? एगो पलंग का मतलब एगो बच्चा सुतेगा, यही मतलब है इसका। नोट में लिखो 1 बेड मीन्स 1 स्टूडेंट विल स्लीप। 1 बेड मीन्स 1 स्टूडेंट विल स्लीप। तो बताइए कुटेटा, अभी जो काटे हैं 12 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय कौन सी लिख के काटे हैं आप? 2 बेड लिखे हैं। आपको पूरा गेस्ट हाउस हम घुमा दिए, भी दिखाए ना। गेस्ट हाउस में घुसे, पहला कमरा मिला, क्या गो बेड था? 2 गो बेड था भाई, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूतते हैं, बाकी लोग चल 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 आगे बढ़। वही गेस्ट हाउस का सेकंड कमरा में घुसे, 2 बेड मिला, तुम उसमें सूत, हम इसमें सूत, आगे बढ़ते हैं। तो इस गेस्ट हाउस में कितने बेड होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अब आगे सुनो, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा है 5 + 7 + 9 लिखा है ना। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो देयरफॉर, ब्रैकेट में लिखो 5 + 7 + 9, ब्रैकेट में लिखो 5 + 7 + 9, ब्रैकेट वहां बंद कर दो और फिर इज इक्वल टू जोड़ के बताओ कितना आ रहा है आंसर। 21 गेस्ट हाउसेज, 21 गेस्ट हाउसेज विल नीड 21 गुना 6 बेड्स। एगो गेस्ट हाउस में घुसे थे, कैगो बेड चाहिए था जी? यहां जब लगती है ना, ये गेस्ट हाउस में इतना बढ़िया फोटो बना दिए, गेस्ट हाउस घुमा दिए, कैगो बेड आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये गेस्ट हाउस में घुसे, कैगो बेड चाहिए जी? अरे बाबू 6 हो जाए। अरे इस गेस्ट हाउस में घुसे तो बेड कितना चाहिए जी? काहे 12 बेड चाहिए? हाँ, रूम 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 हाँ हाँ हाँ, रूम 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 हाँ, रूम 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 रूम
रूम रूम रूम, ठीक है ठीक है ठीक है। देयरफॉर वाला क्या लाइन लिखा है, कोई डेटा पढ़िए। देयरफॉर 5 + 7 + 9 इक्वल टू 21 गेस्ट हाउस विल नीड इंटू नहीं करो, 21 × 2 करो। एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 21 को गेस्ट हाउस है ना, इंटू 6 करो, कितना आया? 21 × 6 किए, सहमत हैं? सहमत हैं? 126 को कमरा चाहिए, 126 को कमरा चाहिए, सहमत है ना? 5 गेस्ट हाउस, 7 गेस्ट हाउस और 9 गेस्ट हाउस, कितने गेस्ट हाउस है कुल मिला के? 21 गेस्ट हाउस गुना 6, क्योंकि एक गेस्ट हाउस में घुसे तो कमरा क्या गो है? कमरा 6 गो है, कमरा 6 गो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ही चल गए। कमरा 6 तो 21 6, 126 गो कमरा की जरूरत है। पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रूम्स नीडेड, निकल गया। अभी हम 9 का ही लिखवा रहे थे ना आंसर। फाइनल जवाब क्या लिखा आपने? 126 रूम्स लिखा है, ठीक है। 126 रूम्स चाहिए। 9 नंबर प्रश्न को पढ़ो, रूम्स ही ना पूछा है, ठीक है, रूम्स पूछा है। आ जाओ 10 नंबर में, आ जाओ 10 नंबर में, आ जाओ 10 नंबर में आ जाओ। If participants are given reading material facility to prepare for the final round, आपके कमरे पे चाय पानी नाश्ता के साथ साथ किताब कॉपी भी पहुंचा दिया जाएगा, लेटर पैड दे दिया जाएगा, उसी में लिखो पढ़ो, डायरी दे दिया जाएगा, पेंसिल बॉक्स दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। How many books should be kept in the reading room so that every student gets equal number of books? हर बच्चे को बराबर बराबर किताब मिले, ये थोड़ा सोचना होगा। 1 मिनट, इस कमरा में गए बच्चा कितना गो है? 12 गो है, 12 को किताब रखवा दो। ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। हाँ हाँ 12 बच्चा है ना, 12 बच्चा है ना। ई कमरा में प्रेम क्या कष्ट है बोलो? हमको किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरा बैच ऐसे हल्ला कर रहा है ना, हम नहीं वो करवा पा रहे जो हम करवाना चाह रहे हैं। ई कमरा में घुसे, क्या गो बच्चा? 12 गो। हम अपना पियून को बोले बाबू 12 को मैगजीन रख दो चलो, या 12 को लेटर पैड रख दो चलो, 12 को राइटिंग पैड रख दो चलो, हाँ या ना? 12 बच्चा इसमें भी है, चलो 12 को लेटर पैड रख दो चलो। बोला था क्या हर बच्चा को 2 ठोदे 3 ठोदे? कि ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस बोला है हाउ मेनी बुक्स शुड बी केप्ट इन द रीडिंग रूम सो दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। रीडिंग रूम में, कहाँ पे? अब आप इमेजिन करो गेस्ट हाउस से सब बच्चा निकला, एक बहुत बड़ा हॉल कमरा है, मेस होता है ना, मेस जहां पे खाना खाने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। इमेजिन करो वो वाला कोई कमरा है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। चुप रहो, चुप, बस चुप से सुनो। मेस है, हॉल कमरा है जहां सब बच्चा खाना खाने के लिए इकट्ठा होता है, लॉज हॉस्टल में ऐसे ही होता है। वहां सब बच्चा इकट्ठा हुआ, मारपीट हुआ, कचर पचर हुआ, लेकिन हर बच्चे के हाथ में एगो किताब आ गई। ऐसा कब मुमकिन हो पाएगा? चुप से बस सुनना। मारपीट हुआ, जो हुआ, भगदड़ मचा, जो भी हुआ, लेकिन हर बच्चा के हाथ में एक रीडिंग मटेरियल आ गई। रीडिंग मटेरियल का मतलब लेटर पैड, या हम लोग एक डायरी दे दी है सबको, पूर्णिमा क्लासेस बाय सुमित सर लिखा हुआ डायरी दे दी है, प्रचार भी हो गया और समझ ही रहे हो ठीक। तो बताओ उस रीडिंग रूम में सब बच्चा के हाथ में कैसे आएगा? ऐसा तभी हो सकता है 12 को बच्चा है, चलो बाबू 12 को लिखो, तो 12 को डायरी रखवाना है, 12 को और डायरी रखवाना है, 12 को और डायरी रखवाना है, 12 को और रखवाना है, 12 को और रखवाना है, 12 को और, 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 तो 12 5 60 गो, 12 7 84 गो, 12 9 108 गो। चलिए 9 नंबर का आंसर लिखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। 10 नंबर का आंसर लिखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ध्रुव अग्रवाल, तुमको ऐसा लगता है कि सर शांति बनाए रखे ना, तो आप बता ठीक ही दे रहे हैं, नहीं गलत बताएं? हाँ देखो बाबू, हमको ज्यादा पढ़ाना है, ज्यादा। हाँ जी, साल भर हमको लग रहा है ऐसे में हमको कितना घुटन लग रहा है अंदर से, पता है? चलो
चलो चलो चलो चलो 10 नंबर 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 का आंसर लिखो 60 प्लस 84 प्लस 108, हाँ या ना? अब यहाँ पे एक बात बस पूछ रहे हैं पूर्वा, अगर ऐसा होता हर बचवा को दूधू को एगो डायरी या एगो लेटर पैड ऐसा दिया है, ऐसा नहीं ना दिया है, अगर देता ऐसा मान लो ई कमरा में घुसते 12 को बच्चा है, चलो जी 24 को आइटम रखो। वत्स शर्मा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बाबू? हाँ तो पूर्वा ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या कि बचवा को एगो डायरी दीजिए, एगो लेटर पैड दीजिए, एगो पेंसिल बॉक्स भी दीजिए? अगर ऐसा बोला होता तो ये कमरा में घुसते बोले 12 या 36 आइटम रखो बाबू, सबको एक तीनों माल एक एक तो मिलना चाहिए, डायरी डायरी लेटर पैड, डायरी लेटर पैड और पेंसिल बॉक्स। तो बोलिए ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? तो एक को बांटिए सर। चलो आ जाओ 11 नंबर। If the charge for each room is ₹1000, then find the total room charge paid by the organizing committee. 1000 रुपया हर कमरे का है ना? थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए स्टूडेंट्स। एक बात बताओ, रूम कितना हम लोग को लगा था? अभी थोड़ी देर पहले निकाले ना? लिखो 126 रूम्स लिखिए, कुटेटा आप पे थोड़ा उम्मीद है हमको, लिखिए 126 रूम्स इंटू ₹1000। 12 नंबर कर रहे हैं ना? 126 रूम्स इंटू 12 इंटू कितना? 1000 रुपया इंटू कर लो, 1,26,000 आएगा। इज दैट ओके? अब जब हम इतना चीज कॉपी में लिखवाए ही हैं तो 8वां नंबर भी लिखवा ही देते हैं। लिखो 8वां का भी आंसर। 8वां का आंसर हम कॉपी में नहीं लिखवाए हैं। अच्छा चलो 7 भी लिख लो, सगुन है। चलो 7 से शुरू करो। 11 लिखवाए थे अभी, 12 थोड़ी ना था। 11 का आंसर लिख लिए, 1,26,000 आ गया। 11 का 1,26,000 आ गया सबका। चलो 7वां भी लिखवा दे रहे हैं। 7वां के लिए यू जस्ट कॉपी डाउन दिस पार्ट, कॉपी डाउन दिस एंड देन दिस। ये कॉपी करके यू कॉपी डाउन दिस, कॉपी डाउन दिस एंड देन दिस। हाँ सात नंबर के लिए यू कॉपी डाउन दिस एंड देन दिस। Copy down this and then this. Copied? Copied this. लिखो therefore every guest house, लिखते जाओ। 7वां कहीं लिखवा रहे, every guest house will contain 12 students. Every guest house will contain 12 students. Will contain 12 students. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो 60 डिवाइडेड 12, 84 डिवाइडेड 12, 108 डिवाइडेड 12। इसका उत्तर लाओ प्लस इसका उत्तर लाओ प्लस इसका उत्तर लाओ। चुपचाप लाओ, तुमको समझ आ जाएगा हम क्या करवा रहे हैं। बस लाओ उत्तर।
60 डिवाइडेड 12, 84 डिवाइडेड 12 और 108 डिवाइडेड 12। आ गया 21। कितना आया बोलो? मतलब ये 5 गो, ये 7 गो और ये 9 गो आ गया ना 21 गो। क्लियर है? इसलिए इसको 12 से डिवाइड कराए ताकि तुमको समझ में आए कि 5 गो है ये काले वाले, और डिवाइड किए तो 7 गो है ये ब्लू वालों के लिए। 7 गो गेस्ट हाउस बुक करना होगा, और ये डिवाइड किए तो 9 गो गेस्ट हाउस हरा वाले बच्चों के लिए करना होगा। जिनके पास मोबाइल फोन है, जहां पे भी बैठे हैं, ये फोटो को क्लिक कर लो, कभी ये काम आ जाएगा ये तुमको कि हरा काला ब्लू क्या था इसमें। हरा काला ब्लू क्लिक कर लो। सबको नहीं भी जरूरत है, जो लोग आगे बैठे हैं वो लोग क्लिक करो, अपने दोस्तों को भेज देना। हरा काला ब्लू दिख रहा है ना? कुटेटा दिख रहा है काला वाला कौन है? बोलो 5 गो 5 गो 5 गो 5 गो 5 गो बोलिए। बढ़ रहे हैं ना? चलिए A boy decided to find the height of a tree. एक पेड़ का ऊंचाई पता करने का सोचा। A boy decided to find the height of a tree. A boy decided to find the height of a tree. Since he didn't know how to climb the tree, so he decided to measure the length of the shadow of the tree. पेड़ पे तो आप नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक, पर अगर सूरज यहां रहेगा तो शैडो जमीन पे बनेगी। BC इज द शैडो कि दिस टिल्टेड वन AC इज द शैडो? कौन बोला जी? मार 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 चट से। अरे शैडो जमीन पे लांबा टाइप का बनता है। कैसा बनता है? लांबा टाइप का। शैडो जमीन पे लांबा टाइप का बनेगा ना, तो यही ना शैडो है भाई। और ये क्या है? हाइट ऑफ ट्री है। पर क्योंकि हमको तो ज्योमेट्री पढ़ाना है, इसलिए मजबूरी वश मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ रहा है, इसलिए आई एम ज्वाइनिंग इट। चलो, climb the tree, so he decided to measure the length of the shadow of the tree. For this he asked his friend to stand nearby the tree and he measured the height of his friend to be 120 सेंटीमीटर। अब उसी वक्त यह है इसका फ्रेंड, FD, फ्रेंड्स हाइट। FD फ्रेंड लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है? फ्रेंड को खड़ा किया और उसका हाइट है 120 cm। कितना है? 120 cm है फ्रेंड का हाइट, 120 cm। एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ हिज फ्रेंड इज 40√3। दोस्त का शैडो बना 40√3। एक बात बताओ, सूर्य एक वक्त पे एक ही सूर्य हो सकता है? ये सूर्य जितना टिल्ट से इस बच्चे के लिए पढ़ रहा है, जितना थीटा से पढ़ रहा है, उस पेड़ के लिए भी उतना ही टिल्ट से पढ़ रहा होगा कि नहीं? ये अल्फा बीटा कुछ अलग ले लीजिए। मानते हैं इस बात को? मतलब मैथ्स की कॉन्सेप्ट्स जो इस पे लग रही है, मैथ्स की वही कॉन्सेप्ट्स इस पे भी लगेगी।
शैडो बनाने के लिए सूर्य की रोशनी जितने एंगल से, जितने टिल्ट से पड़ रही है, क्या लगता है उसके लिए सूरजवा ज्यादा टिल्ट हो जाएगा कि उतना ही टिल्ट है? तो फर्स्ट पॉइंट सुनो, इन छोटका ट्राइंगल एंड इन बड़का ट्राइंगल एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी. नेक्स्ट पॉइंट विल बी एंगल ए के बराबर एंगल, क्योंकि लड़का ऐसे नहीं खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, और पेड़ भी ऐसे नहीं खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है. इंग्लिश वाला लिखो, जो बोल रहे लिखो. इन ट्राइंगल एफ डी ई, नाम देख कर लिखना बाबू, मेरा बोलने पे मत लिखो. इन ट्राइंगल एफ डी ई, देख लो भैया, देख कर लिखो. इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी. फर्स्ट पॉइंट लिखो, एंगल 1 बराबर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. फोटो देखो ना, फोटो देखो. एंगल 1 बराबर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. लिखा है 1 बराबर 2 इक्वल टू 90 डिग्री. सेकेंड पॉइंट लिखो, एंगल ई बराबर एंगल सी इक्वल टू थीटा. एंगल ई बराबर एंगल सी इक्वल टू, अब ब्रैकेटवा में लिखो सन्स इंक्लिनेशन. सूर्य देवता, सूर्य देवता, सन, बेटा नहीं सूरज, बेटा नहीं बोले, सूरज बोले. सन्स इंक्लिनेशन ब्रैकेट में लिखिए चिल्ड्रन. सन्स इंक्लिनेशन, थीटा क्या है? सन्स इंक्लिनेशन है, दोनों के लिए सेम होगा ना चिल्ड्रन? अरे एक के बतवा है. उसके बाद लिखो therefore by a similarity, therefore by a similarity, therefore by a similarity triangle, नामवर ठीक से लिखना, ट्राइंगल FED similar to triangle ABC. therefore by a similarity triangle FED is similar to triangle ABC. अरे जो है ठीक से लिख लो, तुम लोग इतना बोका थोड़ी हो. अच्छा गरीब लोग FDE सिमिलर टू ABC. ना पटवारी जब टेल मी, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका छोटका बी तो उसका बड़का बी, इसका छोटका पी तो उसका बड़का पी, और इसका छोटका एच तो उसका बड़का एच. हम ही पढ़ाए आपको, तीनों इक्वल होता है, हाथ बाई हाथ, पैर बाई पैर. फिगर देख के बताइए, छोटका बेस 40√3 है, हाँ या ना? ये पता है कि शैडो नहीं पता x. छोटका p 120 cm जरूर लिखना. और ये, हे भगवान, वेट चाइल्ड, वेट वेट वेट, हाँ तब ठीक है. कहाँ लिखे? माफी 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 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, पेड़ का शैडो पता है, ये वाई नहीं पता है. थर्ड वन लिखे कि ड्रॉप कर दे. अरे हम मैथ्स नहीं पढ़ाएं जी, तुम लोग पहला बराबर दूसरा. ओके, ये m लिखो स्टूडेंट्स, यहाँ cm लिखो, तो अभी मत काटना. 40√3 cm, 50√3 गुना 100 करो तो cm आएगा, 120 cm y. अब आप आराम से मेरे को जवाब बताइए, आराम से जवाब बताइए. Take your time, do it. Take your time and do it.
बोलो भाई, 150 मीटर। If two similar triangles have scale factor 1:2, students please pay attention। अब ये शुरू कर रहे हैं। Have scale factor 1:2, students please have scale factor 1:2। मतलब अगर एक वो ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, 1:2 के अनुपात में है। अगर ये 6 तो इसका डबल 12, ये 3 तो डबल 6, ऐसा कुछ है। स्केल फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, किस अनुपात में वो बढ़ रहा है, तो 1:2 के अनुपात में बढ़ रहा है। देन राइट ट्रू और फॉल्स। अब आते हैं ए नंबर में। क्वेश्चन तो 2 क्लियर है। एरिया आर इन द रेशियो 1:4। 1 मिनट देखने दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसका साइड बाई उसका साइड की उसका स्क्वायर भी होता है। अरे शॉर्ट भाषा में नहीं समझ रहे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, छोड़ो 1 ना लिख के हम ABC ही पढ़ा देते हैं। लो खुश रहो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू इसका साइड बाई उसका साइड की उसका स्क्वायर भी होता है, तो 1:2, 1:4 सही है, ट्रू होगा। तो वहीं फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू भी लिख लीजिएगा, ये सही है, ट्रू होगा। आइए बी नंबर में आइए। द एंगल बाइसेक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ऐसा होगा, चुप से सुनो, चुप से सुनो। इसी फोटो में हम ऐसे एक ठो गिरा देते हैं, तो 1 बराबर 2 ऐसे ही बोला है ना, और 3 बराबर 4 ऐसा बोला है ना, यही ना बोला एंगल बाइसेक्टर है। तो बी में आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल टू ये, तो इसका आधा इक्वल टू इसका आधा भी होगा। b/2 में एंगल 1 का नाम लिख दे कि 2 का लिख दीजिए, 2 का लिख दीजिए। और q/2 में एंगल 3 का नाम लिख दे कि 4 का लिख दीजिए। लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल EBC सिमिलर होगा ही SQR के। अच्छे से देखो तो ठीक बोल रहे हैं, EBC सिमिलर होगा ही। गधा नहीं हो तुम, इतना दिन हमसे पढ़े हो ट्यूशन। सिमिलर होगा कि नहीं बताओ जरा। EBC अच्छे से देखो, EBC अच्छे से देखो, सिमिलर होगा कि नहीं इसका देखो अच्छे से। तुम गधा नहीं हो, हमसे पढ़े हो इतना दिन। क्यों नहीं होगा सिमिलर? इसका C इक्वल टू इसका R, किस नजर से? बड़का ट्राइंगल ABC इज ऑलरेडी सिमिलर टू बड़का ट्राइंगल PQR, दैट्स वाई शेडेड का C इक्वल टू शेडेड का R भी तो होगा। मैं अब सिमिलर विमिलर करके नहीं दिखाऊंगा, उतना टाइम नहीं है अब। आप समझ रहे हैं क्यों सिमिलर हुआ? क्लियर हुआ? पूरा B इक्वल टू पूरा Q, तो B का बट्टा 2 इक्वल टू Q का बट्टा 2। B का बट्टा 2 में 1 का नाम लिखेंगे, 2 का नाम लिखे, 2 का। और Q का बट्टा 2 में किसका नाम लिखे? 3 का कि 4 का? 4 का। अब हम स्ट्रेट अवे लिखवा दिए EBC, मतलब ये वाला शेडेड इक्वल टू ये वाला शेडेड सिमिलर होगा। क्यों होगा? तुम गधा नहीं हो। बड़ा ट्राइंगल ABC पहले से ही बड़ा ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो बड़े ट्राइंगल के नजर से देखो एंगल C, और बड़े ट्राइंगल PQR के नजर से देखो तो R, तो इसका C इक्वल टू इसका R होगा। किस नजरिए से? बड़का ट्राइंगल ABC सिमिलर टू बड़का ट्राइंगल। एंड व्हाट विल द सेकंड पॉइंट? एंगल 2 बराबर 4 सिमिलर होगा ना भैया। सिमिलर लिखने के बाद जगह नहीं है, यहां लिख रहे हैं। देयरफॉर वो ब्लैक शेडेड बोला मेरा BC, तो ये ब्लैक शेडेड क्या बोला? मेरा QR। वो ब्लैक शेडेड बोला मेरा BE, तो बोला QS। कितने लोग समझे कि अच्छा हाँ एंगल बाइसेक्टर पकड़ा गया सर? नहीं समझ पा रहे हैं? जब शेडेड सिमिलर हुआ तो शेडेड का BC, बड़का ABC का BC नहीं बोल रहे हैं हम, शेडेड का BC बाई ये वाले शेडेड का QR इक्वल टू शेडेड का B बाई शेडेड का, तो बोलो क्या पकड़ा गया? अब ध्यान से सुनना, इसको ऐसे ही कॉपी डाउन कर दो। ये क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स के बराबर ही होगा एंगल बाइसेक्टर्स का भी रेशियो। नहीं समझा पा रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स? 1:2। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर्स? 1:2 ही होगा। नहीं समझ रहे हो जी तुम लोग।
दोनों सिमिलर हो गया बाबू, तुम ना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो शेडेड वाला का बीसी, हम बड़का का बीसी नहीं बोले, शेडेड वाला का बीसी बाई शेडेड वाला का क्यू आर इज इक्वल टू शेडेड वाला का बीई बाई शेडेड वाला का क्यू एस। तुम लोग सुन में नहीं करते हो तो नहीं पकड़ाया जी एंगल बाइसेक्टर। वाह, ई कौन सी है? रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल है। बीसी बाई क्यू आर दूसरे नजर से तो भैया लो बाबू चलो। नहीं समझे अभी भी? ये इन तीन के बराबर भी तो है। अभी ये किसका है? बोलो काला शेडेड और काला शेडेड का है, पर यही ये इन तीन का भी है। अगर किस नजर से देखे तो बड़का ट्राइंगल के नजर से देखे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, बहुत लोग अभी मुंह ताक रहा है सर हम क्या बोले। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स पकड़ा जाएगा बाई टू करके। तो एंगल बाइसेक्टर्स की जो रेशियो आई है ना, दैट इज इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर। पर बीसी बाई क्यू आर खुद से पहले से ही रेशियो ऑफ द साइड्स के बराबर है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो ऑप्शन क्या पूछा था भैया? एंगल बाइसेक्टर भी 1:2 होगा होगा होगा। अब पेरीमीटर भी 1:2 होगा कि नहीं पूछ रहा है। आओ जरा पेरीमीटर पे आते हैं। मान लो ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। 6 का दुगना 4 का दुगना 5 का दुगना 10। अब तुम क्या करो, 6 + 4 + 5 करो और तुम 12 + 8 + 10 करो। बल्ले 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 लिख लीजिए और वहां पे यस कर दीजिए। साबित करना है कि आप बस कोई भी नंबर लेकर दिखला दिए। छोड़ो मत लिखो, रुक जाओ। कॉपी में क्या लिखोगे वही बता रहे हैं, वही बता रहे क्या लिखना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वेट चाइल्ड वेट। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे के दिन ट्यूशन क्यों आए आप? घर पे रहते, आज कुछ घर पे सेलिब्रेट करते ना। है पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा। पहला is straight away equal to last. This is also straight away equal to last. नंबर्स लेके नहीं बनाओगे ना, स्कूल टीचर बड़ा सा लिख देगा हाउ। क्या लिख देगा? हाउ। पर ये थ्योरेटिकली साबित कर रहे हैं। जानते हो स्टूडेंट्स, ऐसा हमको लगता है ना कि कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसा होता है क्लासरूम के अंदर कि बच्चा खुद देखता है, बोलता है अरे। तुम लोग को ऐसा नहीं लगा? नंबर्स के मदद से भी आ रहा था, पर स्कूल टीचर नंबर्स लेकर बनाओगे ना तो लिख देगा हाउ बड़ा बड़ा लाल कलम से। तो हमने थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू पीपल, कुछ फायदा हो रहा है इस तरह के क्लासेस से? घर जाके प्रैक्टिस करने में फायदा होगा। वीडियो भी अपलोड कर दे रहे हैं कि कभी कोई बच्चा अटके तो उस माहौल को रिक्रिएट करने के लिए वीडियो है। हाँ है ना, कहीं अटके, कहीं थोड़ा धुंधलापन लगा। अच्छा एक और चीज, टेलीग्राम पे चैनल बना दिए पूर्णिमा क्लासेस का। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, उससे क्या होगा
जितने हम पीडीएफ्स देते हैं ना, हर बार तुम लोग व्हाट्सएप का चार्ट्स में ऊपर जा जाके खोजते रहते हो, दिक्कत होता है। चैनल में है 10वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को ही तो ये सब करवा रहा हूं मैं, और किसी को तो करवा नहीं रहा हूं। अब पढ़ा लिखा लड़का हो, 9 CBSE रिहर्सल 1 पढ़ लोगे ना। तो चैनल में वीडियो का कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितने कागज बांटते हैं ना यहाँ पे, वो कागज हुआ सब वहां पे डाल दे रहे हैं। अब वो किस नाम से, एक बार सर्च करो तो मेरा नंबर को 99055 वाला सर्च करो तो क्या नाम से दिखा रहा है देखो। टेलीग्राम अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जोर से बोलो। PQQR और RS नहीं है, अच्छा RP है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों, क्या है? जानते हो इंसान नाउ कुटेटा, यू जस्ट टेल मी, पिछली बार जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया तो हम क्या बोले कि कौन पकड़ाया एंगल बाइसेक्टर, कौन पकड़ाया? आप देखिएगा इस बार पकड़ा जाएगा ऑल्टीट्यूड पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ा जाएगा? ऑल्टीट्यूड पकड़ा जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी जस्ट शो यू। शेडेड शेडेड को देखो, वो बोला मेरा बी और ये बोला मेरा क्यू इक्वल है। किस नजर से? बड़का ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू बड़का ट्राइंगल पीक्यूआर, उस नजर से। नेक्स्ट, ये बोला मेरा 3 तो ये बोला मेरा 4, किस नजर से? गिवन, गिवन बोला है ना 90 डिग्री। तो बोलिए ट्राइंगल ADB सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQQ के। मक्कड़ अब नहीं ना सुनोगे तो मेरा एकदम सच में दिल बहुत चुभ जाएगा। सुनो इधर देखो, जब शेडेड शेडेड सिमिलर हो गया तो वो वाला शेडेड का AD तो ये वाला शेडेड का PT, वो वाला शेडेड का AB तो ये वाला शेडेड का। क्लियर? बोलो जी, नहीं पकड़ाया ऑल्टीट्यूड, आए नहीं पकड़ाया। पिछली बार भी लेफ्ट लेफ्ट की तरफ गए थे तो एंगल बाइसेक्टर वाला नहीं पकड़ाया था। अब सुनो बाबू, तुम यही नहीं समझे थे, हमको बहुत चुभ गया था। ये ना ऑलरेडी, क्या बोले? ऑलरेडी ये जो है ना, ये जो है ये तो ऑलरेडी मतलब समझ रहे हो ना, ये जैसे मतलब नहीं समझ रहे हो, मतलब जैसे ये तो पहले से ही 3 के बराबर है ना, नहीं समझ रहे हो? जैसे ये है ना, कैसे कर रहे हो ये, जैसे ये तो 3 के बराबर है ही ना। बोलो ना मक्कड़, मक्कड़ बोलो ना, ये जो है ये नहीं है पहले से ही 3 के बराबर। यही बतवा बोल रहे थे तो बोलो जी, रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड भी तो 1:2 ही हो गया। कुटेटा आप समझे एक्चुअली कर क्या रहे हैं? कुछ भी करके एंगल बाइसेक्टर पकड़ा जाए, कुछ भी करके ऑल्टीट्यूड पकड़ा जाए। अगर एंगल बाइसेक्टर पकड़ा गया किसी एक साइड के साथ में तो उस साइड में तो साला 3 के बराबर पहले से है, यही तो समझा रहे हैं। अगर ये पकड़ा गया ऑल्टीट्यूड किसी एक साइड के साथ तो ऑल्टीट्यूड तो तीनों के साथ पकड़ाई बे करेगा। अब समझे बाबू की? अभी भी नहीं समझे। पिछला क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो एंगल बाइसेक्टर पकड़ाया था बेसवा के साथ, इस बार ऑल्टीट्यूड पकड़ाया नहीं है बेसवा के साथ, ऑल्टीट्यूड पकड़ाया है लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड के साथ। पिछली बार एंगल बाइसेक्टर पकड़ाया था बेसवा के साथ, तो क्या दिक्कत है? बेसवा ऑलरेडी 3 के बराबर है। इस बार ऑल्टीट्यूड पकड़ाया नहीं है बेसवा के साथ, तो लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड के साथ पकड़ाया। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड तो बाकी 3 के बराबर है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड बाय ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेसवा बाय बेसवा। बोलो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, पर हाँ आपका बात हम समझ रहे हैं। ऑल्टीट्यूड बाय ऑल्टीट्यूड इज बेसवा बाय बेसवा नहीं है इसे, ऑल्टीट्यूड बाय ऑल्टीट्यूड इज लेफ्ट हैंड बाय लेफ्ट हैंड है। पर सर जी लेफ्ट हैंड बाय लेफ्ट हैंड तो 3 को साइड पहले ही से बराबर है। आप समझे? चलो, सो 1:2 ऑप्शन इज ट्रू ना स्टूडेंट्स? ओके, ट्रू। अब 2 मिनट का समय देंगे आप लोग हमको।
आभ्या ये शीट ले जाइए आभ्या। रिद्धि जैन, रिद्धि जैन तक पहुंचा दो ना उधर। प्रगति राज, प्रगति राज तक पहुंचाओ ना उधर, बस पहुंचाते जाओ। ख्याति, ख्याति वर्मा, ख्याति वर्मा। मोहित ब्रिजफोर्ड, मोहित ब्रिजफोर्ड।